स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री यूनिट 1 स्टार्ट किया था। इनमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और इन टॉपिक्स में जो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसके मुताबिक मैटर जो है वो 3 टाइप के होते हैं: एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। कौन सा मैटर्स किस कैटेगरी में आएगा और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं तीनों में, ये आपको लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा यूनिट्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या हैं, और यूनिट्स जो सेम फिज़िकल जो क्वांटिटीज़ हैं उनके अलग अलग यूनिट्स आते हैं, जैसे मास के हैं, ग्राम है, किलोग्राम है, टाइम के सेकंड है, मिनट है, आवर्स है, एक्सेट्रा। तो इन डिफरेंट जो यूनिट्स हैं इनमें क्या रिलेशन होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना किसी भी नंबर की, तो उसके क्या रूल्स हैं। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनेटली एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स रिटन द सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमने लिए थे पिछले वीडियो में। तो इन रूल्स को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट इन ए नंबर व्हेन यू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ नंबर। नंबर 2 है लीडिंग ज़ीरो ऑलवेज नॉट सिग्निफिकेंट। जो शुरू में ज़ीरो आती है, नॉन ज़ीरो से पहले जो ज़ीरो आती हैं वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, उनको काउंट नहीं करते हैं। तीसरा, ट्रेलिंग ज़ीरोज़, जो लास्ट में ज़ीरोज़ आती हैं नंबर के, अगर डेसिमल पॉइंट होगा तब तो वो सिग्निफिकेंट होगी, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी। और फोर्थ रूल है ट्रैपिंग ज़ीरो, जो है इट इज़ ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो के बीच में जो ज़ीरोज़ आएंगी वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये 4 रूल्स हैं, इनको लर्न करना है और अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो आपको कोई नंबर आएगा, उसके सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकलेगी ये निकालना है आपने। ये इस तरह क्वेश्चन आता है और बार बार बड़े सारे नंबर के एग्जांपल लेंगे आप, तो इससे आपको ये रूल्स भी अपने आप ही मेमोराइज हो जाएंगे। ये एग्जांपल हमने उस दिन वीडियो में लिए थे। हम ये 2 एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे दोबारा। देखिए इसमें क्या है, ये नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट होगी 1 2, और ये ज़ीरो होगी, ये भी सिग्निफिकेंट होगी क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट ये राइट साइड में है और इट इज़ ए ट्रेलिंग ज़ीरो। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो कितने हो जाएंगे, फिगर कितना होगा 4। इस नंबर को देखिए, ये जो लीडिंग ज़ीरो है ये नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये नॉट सिग्निफिकेंट। ये ट्रैप ज़ीरो है जो नॉन जीरो के बीच में आ रही है, ये सिग्निफिकेंट होगी। और ये तो नॉन जीरो है, तो इस तरह से 1 2 3, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3। तो ये कुछ 2 एग्जांपल हमने लिए जिसमें आप कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं किसी भी नंबर की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे दैट इज़ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको पता है, एक मैंने पॉइंट बताया था आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर यूज्ड इन राउंडिंग ऑफ नंबर्स ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। जब आप राउंडिंग ऑफ करते हैं नंबर को, तो उस टाइम जो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो यूज़ होती हैं। तो इसमें कैलकुलेशन के दौरान आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीज़न होती है। तो जो रिज़ल्ट आता है उसको कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो इसके कुछ रूल्स हैं। ये हम शॉर्ट में मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स having different precision or different decimal places, the final result will be rounded off to least decimal place number। जो फाइनल रिजल्ट होगा जब आप एडिशन करते हैं ऑफ नंबर्स हैविंग डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस, तो जो रिज़ल्ट लिखा जाता है वो लीस्ट डेसिमल प्लेस नंबर के मुताबिक ही लिखा जाएगा। तो ये पहला रूल है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम हम यूज़ करते हैं। जैसे ये 3 नंबर्स हैं, तीनों के डेसिमल प्लेसेस अलग अलग हैं, तीनों के प्रिसीजन अलग है। यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 है। तो आंसर जो आ रहा है वो 12.06 आ रहा है एडिशन का,
और इसमें देखिए आपको फिर, क्योंकि आपको लीस्ट जो डेसिमल प्लेस है वो 1 है यहाँ, तो उसके मुताबिक ही आंसर लिखना होगा। और इसलिए जो यहाँ पे आंसर जो है इसके लिए जो आप लिखेंगे तो 6 जो है वो ड्रॉप हो जाएगा और 12.0 की जगह पे 1 आ जाएगा। 12.1 जो फाइनल रिज़ल्ट होगा राउंडिंग ऑफ करने के बाद। तो 6, अब जब आप जो ड्रॉप नंबर होता है अगर 5 से ज़्यादा होगा तो प्रोसीडिंग नंबर जो है वो एक बढ़ जाता है। ये रूल आगे राउंडिंग ऑफ के रूल्स होते हैं जो आप आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो इसलिए जो फाइनल रिजल्ट आएगा 12.1 होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान जो जब आप राउंडिंग ऑफ करते हैं तो जो लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर होता है उसको उसके मुताबिक हम फिर राउंडिंग ऑफ जो की जाती है नंबर की। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में क्या करेंगे। ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न द नंबर ऑफ नंबर्स फाइनल रिजल्ट राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स और लीस्ट प्रिसाइज नंबर। जो लीस्ट प्रिसाइज नंबर होगा जिसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी तो उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर फाइनल रिजल्ट में आना चाहिए। तो ये आता है, ये रूल यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है, इसको रूल को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ये हमने 2.2120 कितने से 5 इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसकी कितने 2 हैं। तो इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है सिग्निफिकेंट फिगर में, ये 2 इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर भी 5 ही आ रही हैं, लेकिन आपको रिजल्ट जो लिखना है वो किस में लिखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर के मुताबिक लिखना है। तो ये 3 नंबर जो ड्रॉप होंगे 3, 3, 2, जो जब 3 नंबर ये ड्रॉप होंगे तो ये रिजल्ट फाइनल हो जाएगा 0.024 जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो 2 है। देखिए यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे। तो लीस्ट जो फाइनल रिजल्ट लिखा जाएगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के दौरान, तो लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी तो उसके मुताबिक ही रिजल्ट जो उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट जो लिखा जाएगा। तो दैट इज़ द रूल्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के दौरान। अब मैं कुछ रूल्स जो राउंडिंग ऑफ के दौरान यूज़ होते हैं उसको हम ले लेते हैं शॉर्ट में। देखिए पहला रूल ये है कि अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जो आपने डिजिट हटाना है, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा, जो इससे पहले वाला डिजिट होगा, उसको एक नंबर बढ़ा देते हैं। दैट इज़ फर्स्ट रूल। देखिए 1.66 है, 6 को हमने ड्रॉप करना है तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 6 जो प्रीसीडिंग नंबर भी 6 ही है तो वो क्या बन गया 1.7, एक बढ़ गया। तो दैट इज़ द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज़ इफ़ डिजिट इज़ ड्रॉप लेस देन 5, 5 से कम है, जैसे ये देखिए एग्जाम, then it is deleted without any change in the preceding number। तब आप जो है वो उसको 5 से कम होगा तो डिलीट कर देंगे, लेकिन प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ये है देखो 5 से कम है 3, जब इसको डिलीट करेंगे ड्रॉप करेंगे तो जो प्रीसीडिंग नंबर हो एज इट इज़ लिखा जाएगा, जैसे 24.12 ऐसे लिखा गया है, तो मीन्स दैट इज़ अ रूल इफ़ इट इज़ लेस देन 5। अगर ड्रॉप नंबर 5 है, 5 ही है, तब इसके सब रूल्स हो जाते हैं। देन प्रीसीडिंग नंबर रिमेन अनचेंज्ड इफ़ इट इज़ इवन। तो प्रीसीडिंग नंबर जो अनचेंज रहेगा अगर वो इवन है, जैसे ये एग्जांपल है देखिए 1.6145, तो 5 ड्रॉप करना हमने या इसको डिलीट करना है, तो 4 अगर इवन है तब तो 4 ही रखा गया, लेकिन अगर ओड होगा तो वो एक बढ़ जाएगा। जैसे 5 डिलीट करना है लेकिन 7 इज़ ओड, तो ये एक बढ़ गया, 7 से 8 हो गया। तो दीज आर द रूल्स यूज फॉर द राउंडिंग ऑफ द नंबर्स ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। इसके बाद इम्पॉर्टेंट ये कंसेप्ट जो है बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से तो यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे साइंस में तो कैलकुलेशन के दौरान जो इस तरह के कंसेप्ट जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, देयरफॉर इन दिस वे दे आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है इंटरकन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, कि यूनिट्स की इंटरकन्वर्सन कैसे होगी। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है या क्वांटिटीज़ है, उसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, एक यूनिट से आपने दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए कन्वर्सन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन कन्वर्सन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कन्वर्सन फैक्टर इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिज़ायर यूनिट्स, मतलब जो यूनिट चाहिए आपको वो ऊपर आएगा डिनोमिनेटर में,
और जो गिवन यूनिट्स होंगे जो आपको दिए गए हैं उसको नीचे ले जाता है, इससे कन्वर्सन फैक्टर बनता है डिज़ायर यूनिट डिवाइडेड बाय गिवन यूनिट्स। तो इस तरह से ये कन्वर्सन फैक्टर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2.6 मिनट्स को हमने सेकंड में बदलना है, तो आपको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो कन्वर्सन फैक्टर क्या होगा 60 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट। गिवन जो यूनिट्स था, जो यहाँ पे देखो गिवन यूनिट क्या मिनट्स में है, तो मिनट्स को डिनोमिनेटर में लेते हैं और देंगे, और जो डिज़ायर यूनिट है सेकंड है तो ऊपर लिया। तो इस तरह से कन्वर्सन फैक्टर बन गया, जो मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट्स का सब कैंसिल हो जाएगा और सेकंड जो ओवरऑल आ जाता है। तो दैट इज़ अ रूल्स फॉर कन्वर्सन ऑफ यूनिट। थैंक यू।